हेलो एवरीवन, माई सेल्फ वीर सिंह। फ्रेंड्स, आज हम लोग स्फेयर्स के क्वेश्चंस करते हैं, स्फेयर्स के बारे में सीखते हैं। देखिए क्या होता है, अगर कोई स्फेयर है हमारा, ये रहा ऐसे, ठीक है, और इसका सेंटर है, कितना है हमारे पास सेंटर है इसका, अल्फा कोमा बीटा कोमा गामा, और इसका रेडियस है हमारे पास सपोज ए है। तो एक स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ स्फेयर क्या होता है हमारे पास, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ स्फेयर एक्स माइनस अल्फा का होल ऑफ स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का होल ऑफ स्क्वायर प्लस जेड माइनस गामा का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ स्फेयर हो गया। ठीक है, अब अगर हम इसको देखिए, ये तो हमारे इक्वेशन ऑफ स्फेयर हो गया कब, जब सेंटर गिवन है। सेंटर कितना है, अल्फा कोमा बीटा कोमा गामा, और रेडियस क्या है अपने पास, रेडियस है हमारे पास ए है। ठीक, फिर उसके बाद अगला पॉइंट आता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 2ux 2vy 2wz प्लस डी इक्वल टू 0। मतलब इसी का एक्सपेंडेड फॉर्म ये लिखा हुआ है। तो इस केस में जो सेंटर बनता है, अब मतलब इक्वेशन दी हो तो आप उससे सेंटर कैसे निकाल सकते हो, वो बनता है माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू, और जो आपकी रेडियस बनेगी वो रेडियस क्या होती है, रेडियस होती है अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी। ठीक है, बात समझ में आई। अब देखिए, इसी से हम लोग कर सकते हैं क्वेश्चंस बहुत सारे, बट अभी हम लोग इतना ही पढ़ते हैं, आगे की बात देखते हैं और चीज़ें क्या हो सकती हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं कि हमें कुछ फाइंड करने को बोल रहा है, उसके बारे में चेक करते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करना अलग तरीका होता है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। हमें ध्यान रखना होगा कि हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किस तरह से करने हैं और सब्जेक्टिव क्वेश्चन किस तरह से कर रहे हैं। और फिर एक और कॉन्सेप्ट आता है छोटा सा हमारे पास, कि अगर हमारे पास सपोज ये कोई स्फेयर है, ये रहा स्फेयर, इसके डायमीटर के पॉइंट दे रखे हैं, ये हमारे पास सपोज ये डायमीटर है। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, ये क्या दे रखे हैं, x1 y1 z1, और ये कोऑर्डिनेट है x2 y2 z2। तो इसका सेंटर क्या हो जाएगा, इसका सेंटर हो जाएगा हमारे पास जो इसका मिड पॉइंट होगा। अब डायमीटर के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन निकालेंगे, x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 प्लस y माइनस y2 प्लस z माइनस z1 और z माइनस z2 इक्वल टू 0। ठीक है, ये डायमीटर के रिस्पेक्ट में इक्वेशन ऑफ स्फीयर होता है। ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में, अगर हमारे पास डायमीटर के पॉइंट दे रखे हो, ठीक है, डायमीटर के पॉइंट दे रखे हो, तो उसके रिस्पेक्ट में हमारा इक्वेशन ये होता है। ठीक, अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं, उसके बारे में समझते हैं। ठीक है, अब हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा गया, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। आप इस क्वेश्चन को एज इट इज़ अगर लर्न कर लें तो अच्छी बात है, नहीं कर पा रहे कोई बात नहीं, पूछते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, अ स्फीयर विथ कांस्टेंट रेडियस, एक स्फीयर विथ कांस्टेंट रेडियस के साथ। ठीक है, अच्छा, पासिंग फ्रॉम एक्सेस a, b, c। ठीक, अब बोल रहा है कि सेंट्रॉइड ऑफ द ABC ट्रायंगल का, ठीक है, लाइज ऑन स्फीयर पे लाई करता है। ठीक है, तो उसका लोकस क्या होगा, लोकस बताना है हमें आकर के, या उसका इक्वेशन क्या होगा उस सेंट्रॉइड का। अब देखिए, हमसे कह रहा है कि ये कुछ इस तरह से बनना होगा। देखिए, ये मान लीजिए XYZ एक्सिस है, ये कोई पॉइंट हमारे पास A है, A को हमने A, 0 कर लिया। फिर दूसरा पॉइंट क्या है, B है, ये 0, B, 0 कर लिया इस B वाले पॉइंट को। तीसरा पॉइंट C है, 0, 0, C कर लिया। ठीक, अब अगर हम इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन देखें, और कहाँ से जा रहा है हमारे पास आकर के, ठीक है, और ओरिजिन से, ऑल्सो फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, ओरिजिन से जा रहा है। अब इस केस में जब कोई इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ax 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस डी बराबर 0 अगर ओरिजिन से जाता है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, उस केस में हमारे पास क्या रख देंगे हम लोग आकर के, यहाँ पे 0 प्लस 0 प्लस 0 0 प्लस 0
सारी चीज़ें जीरो हो जाएंगी, प्लस डी कितना आएगा, डी जीरो के इक्वल आ जाएगा। तो इक्वेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz इक्वल टू जीरो। अब देखिए अगर हम बात करें यहाँ पे ए पुट कर देते हैं, ए पुट करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस 2ux बचेगा, यहाँ पे x है, बाकी सब जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे u की वैल्यू जो आएगी, यहाँ पे a भी ये हो जाएगा, u की वैल्यू आएगी माइनस का a अपॉन टू, u की वैल्यू कितनी आएगी माइनस का a बाई टू। इसी तरह से v की वैल्यू आएगी माइनस का b बाई टू और w की वैल्यू आएगी माइनस का c बाई टू। तो इक्वेशन ऑफ स्फीयर क्या होगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अब यहाँ पे माइनस का ax हो जाएगा, माइनस का by हो जाएगा, माइनस का cz हो जाएगा इक्वल टू जीरो। और सेंटर देखेंगे तो क्या होते हैं, सेंटर देखिए सेंटर क्या होते हैं, माइनस u माइनस v माइनस w, तो a बाई टू b बाई टू c बाई टू हो जाएगा। और अगर हम रेडियस देखेंगे तो रेडियस क्या होती थी हमारे पास, अंडर रूट u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर माइनस d। अब d तो हमारे पास जीरो है, ठीक है, तो इस केस में रेडियस जो k है वो किसके इक्वल होगी, अंडर रूट a स्क्वायर बाई फोर b स्क्वायर बाई फोर c स्क्वायर बाई फोर। यानी कि अगर हम देखें तो k स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर अपॉन फोर आएगा। इट मीन्स 4k स्क्वायर किसके इक्वल होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर के इक्वल होगा। अब अगर हम देखें कि ये इस ट्रायंगल का सेंट्रॉइड, इस ट्रायंगल का सेंट्रॉइड, ये जो ट्रायंगल बनना है इसका सेंट्रॉइड, तो सेंट्रॉइड क्या होगा, अगर कॉर्नर पॉइंट ए बी सी है तो उसके रिस्पेक्ट सेंट्रॉइड क्या होगा, सेंट्रॉइड का फॉर्मूला क्या होता था, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई थ्री ऐसे करके चलेगा। तो यानी a प्लस जीरो बाई थ्री, a बाई थ्री, b बाई थ्री और ये c बाई थ्री, ये सेंट्रॉइड का फॉर्मूला हो जाएगा। और अगर हमारा क्या कह रहा है, स्फीयर इज पासिंग फ्रॉम द सेंट्रॉइड, ठीक है, स्फीयर कहाँ से पास हो रहा है, सेंट्रॉइड से पास हो रहा है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे a को, अगर हमारे पास सेंट्रॉइड का पॉइंट x बार है तो a बाई थ्री हो जाएगा, इसको y बार b बाई थ्री लिख लेंगे, इसको z बार c बाई थ्री लिख लेंगे, ठीक है। और फिर देखते हैं हमारे पास, तो 3x बार a हो जाएगा, 3y बार b हो जाएगा और 3z बार क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। और हमारे पास दे रखा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर बराबर कितना है, 4k स्क्वायर है। अब इसमें हम लोग पुट कर देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 9x बार स्क्वायर प्लस 9y बार स्क्वायर प्लस 9z बार स्क्वायर इक्वल टू 4k स्क्वायर। इसमें से 9 कॉमन ले लेंगे तो x बार स्क्वायर, ये y बार स्क्वायर प्लस z बार स्क्वायर इक्वल टू 4k स्क्वायर। अब इससे इक्वेशन क्या बचेगी, अब देखिए स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या बनेगी, स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी, हमारे पास जो स्फीयर की होगी 9x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इक्वल टू 4k स्क्वायर, ठीक है, ये हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन होगी। क्लियर है फ्रेंड्स, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं। अब लेकिन एक और क्वेश्चन यहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस है, बन जाता है कि यहाँ पे हमारे पास टेट्राहेड्रॉन बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, टेट्राहेड्रॉन की बात कर देते हैं। क्वेश्चन हमारे पास ये टेट्राहेड्रॉन क्या होगा, देखिए कुछ ये 4 पॉइंट का बना लेंगे लोग। टेट्राहेड्रॉन क्या होता है, 4 पॉइंट का हो जाता है। क्या बोला, स्फीयर, क्या बोला, स्फीयर कांस्टेंट रेडियस। आप ये क्वेश्चन का सोल्यूशन याद कर लिए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। स्फीयर ऑफ कांस्टेंट रेडियस, कांस्टेंट रेडियस, ठीक, 2k passes फ्रॉम कहाँ से पास हो रहा, ओरिजिन, ठीक, एंड मीट एक्सेस एट व्हाट पॉइंट, एट व्हाट पॉइंट है हमारे पास a, b, c, ठीक। तो हमें बोल रहा है कि लोकस ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ टेट्राहेड्रॉन, ठीक, OABC का क्या होगा, इज क्या होगा ये बताना है हमें, ठीक है। तो हमें निकालना है, तो हम लोग निकाल लेते हैं। इसके लिए क्या कर सकते हैं, देखिए हम कुछ नहीं करें, हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस AX माइनस BY माइनस CZ इक्वल टू 0। सेंटर से पास होने वाली और ABC से एक्सेस में पास होने वाली, ये क्वेश्चन हम याद होनी चाहिए बहुत अच्छे से, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में करी है। अब हमसे कह रहा है कि सेंटर क्या होगा, सेंटर तो A/2 B/2 और C/2 होगा, ठीक। और रेडियस क्या हो जाएगी, रेडियस 2k स्क्वायर इक्वल टू
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, पिछले क्वेश्चन सब उठा रहे हैं हम लोग, एंड इट मीन्स 4k स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब टेट्राहेड्रॉन क्या देखिए, 0 ओरिजिन ओ ए बी सी, ये है टेट्राहेड्रॉन। ठीक, अगर हम 4 पॉइंट देखें, 4 पॉइंट का, एक तो ओरिजिन का पॉइंट 0,0, ये ए 0,0, फिर 0,b,0, फिर क्या हो जाएगा 0,0, इन 4 पॉइंट से निकालेंगे तो पहला आएगा a/4, दूसरा आएगा b/4, तीसरा आएगा c/4, x1 प्लस x2 प्लस x3/4, ऐसे करके हम लोग इसको कर लेंगे। क्लियर है फ्रेंड्स? तो इसी से हम लोग का टेट्राहेड्रॉन बनता है, समझिएगा करके। ठीक, तो अब आगे की बात देखते हैं हम लोग, समझिए। अब अगर हम बात करें तो a/4 b/4, इसको x बार 4 इक्वल टू a लिख लें, और 4y बार इक्वल टू b लिख लें, और 4z बार इक्वल टू c लिख दें। तो 4k स्क्वायर कितना बचेगा हमारे पास, देखिए समझिए आकर के बहुत अच्छे से कि हमारे पास यहाँ पे बचेगा और यहाँ पे भी जब हम a/2 ये सब रखेंगे तो यहाँ पे भी एक 4 एक्स्ट्रा आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, तो टोटल यहाँ पे 16 होगा, टोटल यहाँ पे 16 होगा फ्रेंड। अब अगर हम बात देखें यहाँ पे 4x बार स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कर देंगे 16 हो जाएगा, 16y बार स्क्वायर प्लस 16z बार स्क्वायर, तो ये k स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, दैट इज़ द इक्वेशन, है ना। तो इन दोनों क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लें ताकि आपका कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो अच्छे से निकल जाए। ठीक है, और बाकी अगर कोई क्वेश्चन होगा ऑब्जेक्टिव तो उसको अभी हम लोग प्रैक्टिस करते हैं और चीज़ें हम लोग अच्छे से समझ लेंगे। देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है। अब देखो स्फीयर है इस तरह से ऐसे, तो उसमें एक यहाँ पे भी एक स्फीयर रहेगा, एक सर्कल बनते चले जाएंगे, है ना। तो छोटे छोटे सर्कल बनते जाएंगे, सेंटर से इस पर अगर परपेंडिकुलर डालें ये प्लेन पे, तो ऑब्वियस सी बात है ये रेडियस होगी, ये परपेंडिकुलर लेंथ होगी, तो आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बराबर ये क्या होगी, ये कैपिटल आर स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं ना, ऐसे लिख सकते हैं। और ये वाला सबसे बड़ा प्लेन होगा, यहाँ पे जो सबसे बड़ा प्लेन होगा ये वाला होगा। ठीक है, इसको सेंटर प्लेन बोलेंगे, या फिर इसको क्या बोलेंगे हम लोग आकर के यहाँ पे, इसको सबसे बड़ा प्लेन बोलेंगे या ग्रेटर सर्कल बोलेंगे, इसको सबसे बड़ा ग्रेटर सर्कल बोलेंगे। ठीक है, ओके। तो हमारे पास जैसे कोई क्वेश्चन बोलता है, अगर कई बार क्वेश्चन होते हैं हम लोग उसको करेंगे, अभी सॉल्व करेंगे। ठीक, तो अगर हमारे पास कोई ग्रेट सर्कल एस दे रखा है, ठीक है, ग्रेट सर्कल एस दे रखा है ना, और हमारे पास क्या दे रखा है, एस प्लस तो हमारे पास सर्कल एस दे रखा है और प्लस एक प्लेन पी दे रखा, तो एस प्लस लैम्डा पी क्या इक्वल टू 0, ये क्या होती है, दैट इज इक्वेशन ऑफ स्फीयर होती है। ठीक है, एस प्लस लैम्डा पी इक्वल टू इक्वेशन ऑफ स्फीयर होती है। इसमें बहुत ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं, बहुत आसानी से क्वेश्चन इसके सॉल्व हो जाएंगे, है ना। क्वेश्चन करेंगे तो चीज़ें बहुत अच्छी समझ में आएंगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं, आगे कॉन्सेप्ट देखते हैं हम लोग आकर के यहाँ पे। टेंजेंट प्लेन क्या होता है, ठीक है, टेंजेंट प्लेन की अगर बात करेंगे तो टेंजेंट प्लेन, मान लीजिए कोई हमारे पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस डी इक्वल टू 0। ठीक, तो टेंजेंट प्लेन के केस में क्या हो जाएगा हमारे पास, अगर अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा पे हमें टेंजेंट प्लेन चाहिए, तो अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई प्लस गामा जेड प्लस यू एक्स प्लस अल्फा प्लस वी वाई प्लस बीटा प्लस डब्लू जेड प्लस गामा प्लस डी बराबर 0, ये क्या होगा, टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसी की मदद से हम लोग निकालेंगे। और कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या होती है, टेंजेंसी की कंडीशन क्या होगी, कुछ नहीं, जो रेडियस हमारे पास होगी ये यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। ये टेंजेंट कंडीशन क्या होगी कि जो टेंजेंट प्लेन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें ना हम सेंटर से, वो रेडियस के बराबर होगा। ठीक है, तो ये रेडियस हो गया हमारे पास,
और ये एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू क्या बन जाएगा हमारे पास आकर के यू एल प्लस एम वी प्लस एन डब्ल्यू का स्क्वायर। ठीक, ये देखिए फिर से हम समझते हैं नई जगह पे टेंजेंसी की कंडीशन क्या होगी, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। इसमें क्या बहुत आसान बात टेंजेंसी की बोल रहा कि अगर कोई प्लेन है कौन सा एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू पी समथिंग कुछ लिखा हुआ प्लेन है, और किसी स्फेयर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d बराबर 0 को टच करता है। तो इस केस में हमारे पास जो रेडियस होगी, रेडियस ऑफ स्फेयर क्या होगी, अंडर रूट ये देखिए ये यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी इक्वल टू क्या होगा एल इंटू यू प्लस एम इंटू वी प्लस एन इंटू डब्ल्यू का स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा आकर के एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। इसी को बस सिंप्लीफाई करना है और कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, उसी से सारी बातें होंगी। कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है और फिर क्वेश्चन तो बहुत आसानी से निकलते हैं हमारे। ये सेंटर से हम लोग जो परपेंडिकुलर डालेंगे वो हमारे पास क्या होगा, रेडियस के इक्वल होगा। तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर याद रखिए किसी प्लेन के एल एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होता है जब पॉइंट हम लोग x1 y1 z1 से डालते हैं। तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर इस तरह से लिखी जाती है। क्लियर है फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। अब अगर हमसे पॉइंट ऑफ टेंजेंसी पूछ ले, पॉइंट क्या होता है, तो फॉर्मूला देख लीजिए, लेकिन फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं क्योंकि वो तो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। ये ए स्क्वायर पी प्लस ए स्क्वायर एम बाई पी और प्लस ए स्क्वायर एन बाई पी, जहाँ पे इक्वेशन ऑफ स्फेयर क्या है, इक्वेशन ऑफ स्फेयर जो है वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, और प्लेन है एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू पी। ठीक है, तो बस इस कंडीशन को याद रखिए, चीज़ें हो जाएंगी बहुत आसानी से। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगली बात देखते हैं हमारे पास। अगर दो स्फेयर ऑर्थोगोनल है, अगर दो स्फेयर ऑर्थोगोनल है उस केस में रेडियस क्या होगी। ठीक है, अगर दो स्फेयर एक दूसरे को ऐसे टच कर रहे हैं, ठीक, टच कर रहे हैं और ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं, तो r इक्वल टू 2r1 r2 अपॉन r1 प्लस r2 ये कंडीशन होती है। ठीक, r इक्वल टू 2r1 r2 अपॉन r1 प्लस r2 ये कंडीशन होती है। क्लियर है। फिर पोलर प्लेन क्या होता है, फिर क्या होता है पोलर प्लेन। देखिए पोलर प्लेन की बात करें तो पोलर प्लेन क्या होता है, जैसे कोई दो टेंजेंट है हमारी, ऐसे ऐसे ये दो टेंजेंट प्लेन है। ठीक, फिर इनको ऐसे लाइन मिला दी हमने, तो ये वाला जो प्लेन बनाना होता है ना, दैट प्लेन इज कॉल्ड पोलर प्लेन। ये पोलर प्लेन क्या होता है, किसी भी स्फीयर जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर के लिए पोलर प्लेन क्या होगा, अल्फा बीटा गामा पॉइंट पे से जाने वाला प्लेन क्या होगा, वो होगा अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई प्लस गामा जेड इक्वल टू ए स्क्वायर। ये होता है पोलर प्लेन। ठीक है, और अगर हमारे पास पोलर प्लेन है इफ एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू पी, अगर पोलर प्लेन है तो पोल क्या होंगे, दिस पोलर प्लेन। ठीक, तो पोलर प्लेन होंगे तो पॉइंट क्या होंगे हमारे पास, या पोल क्या होंगे, तो कुछ नहीं, ए स्क्वायर एल बाई पी, ए स्क्वायर एम बाई पी और ए स्क्वायर एन बाई पी, ये क्या होंगे, पोल होंगे हमारे। क्लियर है फ्रेंड्स। आगे देखते हैं कंडीशन कि अगर दो प्लेन हमारे, सपोज दो प्लेन है, उनके बीच में अगर हमें एंगल निकालना है या कंडीशन बतानी टेंजेंसी की, 2u1 u2 प्लस 2v1 v2 प्लस 2w1 दिस इक्वल टू d प्लस d1, ये क्या है, ये ऑर्थोगोनल होने की कंडीशन है। ठीक है, इसकी है ऑर्थोगोनल। अब ये ऑर्थोगोनल क्या होता है, 90 डिग्री होने के लिए कंडीशन। और स्फेयर का इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इक्वल टू 0। और दूसरे में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2u1x प्लस 2v1y प्लस 2w1z प्लस d1 इक्वल टू 0। इतने से हम लोग काम कर लेंगे, इतने से हम लोग पूरा चैप्टर निकाल लेंगे, इतने से ही हमारा काम बन जाएगा। अब देखिए
अगर हमसे रेडिकल स्फेयर्स की बात करेगा तो कुछ नहीं, S1 माइनस S2 दो स्फेयर को बस सब्ट्रैक्ट कर दो, रेडिकल स्फेयर आ जाते हैं। और कॉस थीटा, ये क्या होता है, कॉस थीटा एक एंगल होता है हमारे पास दो स्फेयर के लिए, क्या होता है हमारे पास वो एंगल कॉस थीटा इक्वल टू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस D स्क्वायर अपॉन 2R1R2। ठीक है, अब ये D क्या है, D है डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर। ठीक, बस इतने से हमारे क्वेश्चन सारे निकल आएंगे। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या है हमारे पास। तो देखिए पहला क्वेश्चन दे रखा है, हमें क्या करना है, द इक्वेशन ऑफ स्फेयर ज्वाइनिंग दिस, ये डायमीटर दे रखे गए हैं। तो बड़ी सिंपल सी बात है कि मिड पॉइंट निकाल लेते तो बहुत अच्छा रहेगा। मिड पॉइंट निकालेंगे वही सेंटर हो जाएंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं इसको इससे ऐड करेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, 2 - 5। ठीक, तो कितना बचेगा हमारे पास अपॉन 2, तो बचेगा माइनस का 3/2। फिर अगला देखें तो अगला भी 3/2 बचेगा। फिर नेक्स्ट देखें मिड पॉइंट देखें तो वो भी बचेगा। हमारे पास यहाँ पे ऐड करना होगा इन लोग। ठीक है, बट यहाँ पे एक में माइनस साइन होना चाहिए था, ये रहेगा, इसमें हमारे पास माइनस साइन रहेगा, देखिए यहाँ पे। ठीक है, तो 4 - 7 हो जाएगा। देखिए हमारे पास मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है, x1 + x2/2, y1 + y2/2, z1 + z2/2। ठीक है, इसी फार्मूले का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक, तो इससे बचेगा ये हमारे पास प्लस रहेगा /2, ये बचेगा माइनस का 3/2। ठीक, माइनस का 3/2, 3/2 और ये माइनस का 3/2। तो ये होगा मिड पॉइंट। तो इक्वेशन क्या होती है, ये सेंटर होगा, सेंटर के लिए इक्वेशन क्या होती है, -u, v, w होता है किसका, x² + y² + z² + 2ux + 2vy + 2wz + d = 0। तो अगर देखिए हमारे पास, तो उसके हिसाब से इक्वेशन क्या दिख रही है, अगर हम u रख देंगे -3/2। ठीक है, और यहाँ पे देखिए कंपैरिजन करेंगे -u से। ठीक, तो ये आ जाएगा 3/2। ठीक, और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका माइनस का 3/2 भी। और ये क्या आ जाएगा हमारे पास, w जो आएगा वो भी 3/2। इनको रिप्लेस करेंगे इस जगह पे ले जा करके, तो क्या बचेगा हमारे पास, देखिए ये ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन था। दूसरा एक और तरीका कि आप ये कोऑर्डिनेट रख के इसमें सेटिस्फाई कर लीजिए, जिसको सेटिस्फाई करेंगे वो हमारा इक्वेशन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या बोल रहा है, इफ द प्लेन टच द स्फेयर, वैल्यू चाहिए एक ही। अगर कोई भी प्लेन, देखिए कोई भी स्फेयर है, ठीक, उसको कोई प्लेन, ये रहा प्लेन, ये प्लेन टच करता है, तो सेंटर से डाला गया परपेंडिकुलर उस पर रेडियस के बराबर होगा कि नहीं होगा। तो सेंटर क्या होगा इसका, 0, 0, 0। तो इस पर परपेंडिकुलर देख लेते हैं हमारे पास क्या होगा, तो 2x + y + 3z - a। ठीक, इस पे ये हमारे पास a है, इस पे परपेंडिकुलर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर क्या होगी, a अपॉन √2² + 1² + 3²। फॉर्मूला क्या होता है, किसी भी प्लेन पे डाला गया परपेंडिकुलर ax1 + by1 + cz1 + d √ क्या होता है, a² + b² + c²। ये होता है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। ठीक है, किसी भी पॉइंट से अगर हम किसी प्लेन पे परपेंडिकुलर डालें। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, ठीक, और रेडियस कितनी है हमारे पास, ये 4 है। 4 क्या इक्वेशन के हिसाब से x² + y² + z² = a², यानी रेडियस हमारे पास 2 है। तो a अपॉन यहाँ पे कितना बचेगा, 4 + 1 + 9। ठीक, तो 2√14 = a। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर अगला क्या बोल रहा है, इफ द स्फीयर हैज द कांस्टेंट रेडियस 2k, ठीक, द पासिंग थ्रू द ओरिजिन, देन द मीट द एक्सिस टेट्राहेड्रल वाली कंडीशन दे रखी। तो इसके लिए ऑप्शन मैंने क्वेश्चन भी सॉल्व कराया, ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा हमारे पास। अब ये इसी जगह पे रेडियस अगर हमारे पास, देखिए इसी जगह पे रेडियस अगर हमारे पास k होती तब इक्वेशन क्या हो जाती, जब एक रेडियस हमारे पास k होती तब इक्वेशन हो जाती 16x² + y² + z² = k² होती। और अगर 3k होती तो 16x² + y² + k² यहाँ पे हमारे पास हो जाता है 9k²। ठीक है, ये किसके लिए, टेट्राहेड्रॉन के लिए। ध्यान रखिए टेट्राहेड्रॉन 4 पॉइंट का होता है, टेट्रा बोला गया है। अब अगर सेंट्रॉइड के रिस्पेक्ट में बात करते और रेडियस हमारे पास क्या होती है, हमारे पास रेडियस हमारे पास k होती, तब सेंट्रॉइड के रिस्पेक्ट में 9x² + y² + z² = 4k²। बात समझिए आकर के, सेंट्रॉइड के रिस्पेक्ट में मैंने ये बात बताई है।
ठीक है, आगे देखते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अब चाहिए क्या, इफ द टेंजेंट प्लेन ऑफ द स्फीयर मेक द इंटरसेप्ट ए बी सी विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो इंटरसेप्ट फॉर्म अगर लिखें तो क्या होता है, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी इक्वल टू 1। ये किसके लिए होता है, टेंजेंट प्लेन हो गया। अब यही टेंजेंट प्लेन है हमारे पास। अब इस टेंजेंट प्लेन से हमें क्या निकालना आकर के, कंडीशन बनानी है। तो देखिए क्या होगा, रेडियस आर इक्वल टू लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर के इक्वल होती है। तो आर इक्वल टू हमने, और सेंटर क्या है, सेंटर से डाला गया, सेंटर क्या है हमारे पास, सेंटर है 0,0। 0 से परपेंडिकुलर डाल देंगे तो क्या बचेगा, 0 + 0 + 0 -1 1 अपॉन अंडर रूट 1/a² प्लस 1/b² प्लस 1/c²। तो आर स्क्वायर इक्वल टू 1, यहाँ पे कितना बचेगा, 1/a² प्लस 1/b² प्लस 1/c²। ठीक, तो 1/a² प्लस 1/b² प्लस 1/c² इक्वल टू 1/r² हो गया। ये हो जाएगा, क्लियर है। अब यहाँ पे क्या आ गया, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फिर क्या बोल रहा है, द इक्वेशन ऑफ स्फीयर विद द सेंटर दिस एंड टच दिस प्लेन। सेंटर जिसका ये हो, तो सेंटर कहाँ पे, देखिए 2 चाहिए सेंटर हमको, 3 चाहिए और -4 चाहिए। देखिए पहली वाली इक्वेशन से अगर देखें तो कंपैरिजन करें तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, -2 मिल रहा है, यहाँ से क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है, और यहाँ से -4 मिल रहा है। ठीक, तो ये वाला तो नहीं होने वाला। दूसरे देखिए यहाँ से मिल रहा है -2, यहाँ से -3, यहाँ से -4, ये वाला भी नहीं होगा। इससे देखिए इसका आधा करना है बस, और कुछ नहीं, माइनस साइन मल्टीप्लाई कर देना। यहाँ से क्या मिलेगा आपको, यहाँ से -2, यहाँ से 3, ये भी नहीं होने वाला। यहाँ से देखिए, यहाँ पे देखिए -4 लिखा है, उसका आधा सेंटर होता है -u, -v, -w, और ये यही u होता है। स्टैंडर्ड इक्वेशन कंपैरिजन करो, x² प्लस y² प्लस w² प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस 2d इक्वल टू 0। इसे कंपैरिजन करते हैं तो u देखिए, 2u कितना दिख रहा है, -4, तो u कितना हो जाएगा, -2, बट हमें -u चाहिए ना, तो ये 2 हो जाएगा। यहाँ पे ये +3 हो जाएगा, यहाँ पे -4 हो जाएगा, यानी यही वाला तो क्वेश्चन है, तो डी वाला ऑप्शन हो गया हमारे पास। और पहली बात 3 जब एलिमिनेट होकर गलत हो ही चुके थे, तो ऑप्शन तो एक ही करेक्ट होना है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग यहाँ पे। फिर क्या बोल रहा है, 2 स्फीयर की रेडियस है इतनी है, 2 और कॉमन सर्कल। देखिए 2 स्फीयर ऐसे कट रहे हो, तो ये जो सर्कल बनता है ना, ये जो सर्कल बनता है इसको बोलते हैं कॉमन सर्कल। तो वो रेडियस क्या होती है, r1 r2 अपॉन r1² प्लस r2²। ठीक, तो r1 r2 कितना हो जाएगा, 3 × 4, ये 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये 12 हो जाएगा, नीचे बचेगा 5, तो 12/5 इसकी रेडियस हो जाएगी। ठीक है, 12/5 इसकी रेडियस हो जाएगी। ठीक है, अब फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द प्लेन पासिंग थ्रू द फिक्स पॉइंट ABC कट द एक्सेस ABC पॉइंट पे एक्सेस कट करता है। सपोज करते हैं A कोऑर्डिनेट कितना है हमारे पास, P, 0,0, B कोऑर्डिनेट कितना है हमारे पास, 0, Q, 0 है, और C कोऑर्डिनेट कितना है, 0,0, R। ठीक है, तो इक्वेशन क्या होगी, x/P प्लस y/Q प्लस z/R इक्वल टू 1। ये प्लेन की इक्वेशन होगी। और इन्हीं पॉइंट से अगर कोई स्फीयर होकर जाएगा, तो अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस कट करता है इक्वेशन स्फीयर, तो x² प्लस y² प्लस z² माइनस का px माइनस का qy माइनस का rz इक्वल टू 0, ये इक्वेशन होगी। ये अगर देखें तो मैं स्टार्टिंग में वीडियो में बता चुका। ठीक है, अब अगर देखें हम सेंटर की बात करें, तो सेंटर क्या होगा, -u -v -w। अगर मैं इसको देखूं, ये क्या है, ठीक, इसके बारे में बात करूं तो क्या हो जाएगा, तो अगर मैं कंपैरिजन करूं तो ये p/2 सेंटर आएगा। देखो u की वैल्यू कितनी दिख रही है, माइनस का p/2, बट हमें -u चाहिए, और ये कितना आएगा, q/2, ये कितना आएगा, r/2 आएगा। ठीक, और किस पॉइंट से जा रहा है, ABC से जा रहा है। ठीक, अब अगर हम देखें तो p/2 इक्वल टू x बार हो जाएगा, तो p की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2x बार, q की वैल्यू हो जाएगी 2y बार, और r की वैल्यू हो जाएगी 2z बार। इनको रख देंगे यहाँ पे, तो a/2x बार प्लस b/2y बार प्लस c/2z बार हो जाएगा। तो a/x बार प्लस b/y बार प्लस c/z बार इक्वल टू 2।
तो इट मीन्स ये क्या हो गया हमारे पास, यानी एक्स वाई जेड लोकस के फॉर्म में वेरिएबल है, तो इनको एक्स वाई जेड से रिप्लेस कर दे तो इक्वेशन नंबर सी हमारा आंसर है। ये थोड़े कुछ याद करने वाले क्वेश्चन, इनको जरूर याद करिए, पेपर में जरूर आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ टू स्फीयर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर दिस एंड दिस कट ऑर्थोगोनली, ऑर्थोगोनली कट करने की कंडीशन क्या होती है, 2u1 2v1 2w1 इक्वल टू d प्लस d1। ये u1 v1 w1 क्या है दूसरे स्फीयर के लिए, uv w क्या है पहले स्फीयर के लिए। तो अगर u देखे तो कितना है 1 है, u1 देखे तो कितना है हमारे पास a/2 है, ठीक। v देखे तो कितना है 0 है, w देखे तो इधर भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, d1 है, d1 कितना है 2 है। तो यानी ये देखिए a की वैल्यू कितनी आ रही है, टोटल 3 आ रही है। तो ये क्या हो जाएगा, इट मीन्स a की वैल्यू क्या हो गया हमारे पास, दैट इज द सोल्यूशन, ठीक है। ये सोल्यूशन हो गया। क्लियर है फ्रेंड्स। अगला देखते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है हमसे, कि हमारे पास बोल रहा है द इक्वेशन ऑफ स्फीयर हैविंग द सेंटर दिस लाई ऑन दिस और पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। तो बस ये पॉइंट जिसको सेटिस्फाई कर रहा है वो देख लीजिए, काम बन जाएगा अपना। तो पहले वाली इक्वेशन में अगर हम पॉइंट रखें तो पहला तो 0 हो गया, दूसरा 4 हो गया, तीसरा 16 हो गया, फिर अगला 0 हो गया, फिर अगला अगर हम देखें तो प्लस का 8 हो गया और प्लस का 40 प्लस का 12, यानी इक्वल टू 0 नहीं आने वाला। पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। दूसरे वाले में देखते हैं, अगर हम देखें यहाँ पे आकर के, तो पहला तो 0 हो गया, दूसरा हमारे पास हो गया 4 हो गया, तीसरा हमारे पास 16 हो गया, फिर अगला हमारे पास 6 हो गया, प्लस अगला हमारे पास 16 हो गया, फिर अगला हमारे पास सॉरी ये 0 हो गया, फिर से हमारे पास उसी तरह का कुछ इक्वेशन यहाँ पे अगला देख लेते हैं। हमारे पास माइनस का 40 हो गया, प्लस 12 हो गया, देख लेते हैं टोटल करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 32 प्लस 36 प्लस 12, इसका भी कोई काम नहीं बन पा रहा है, यानी ये भी हमारे पास गड़बड़ हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट रखते हैं हमारे पास। नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, अगर हम रखें यहाँ पे आकर के देखिए ये कितना हो जाएगा हमारे पास 0 हो गया पहला वाला। तो अगला क्या हो जाएगा हमारे पास 2 2 जा 4 हो जाएगा, फिर अगला हो जाएगा 4 4 जा 16 हो जाएगा, फिर नेक्स्ट 0 हो जाएगा हमारे पास, माइनस का 8 होगा, प्लस का 40 होगा और फिर प्लस का 12 होगा। अब इसको टोटल करते हैं, देखते कितना बच रहा है हमारे पास यहाँ पे। अब देखिए ये प्लस का 40 हो गया, तो इससे फिर से काम नहीं बनना है, ठीक। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये भी गड़बड़ हो गया। नेक्स्ट देखते तो हमारे पास पहला 0 हो गया, अगला हमारे पास 4 हो गया, फिर अगला हमारे पास 16 हो गया, फिर अगला हमारे पास 0 हो गया, फिर अगला हमारे पास 8 हो गया, फिर अगला हमारे पास प्लस का 40 हो गया, फिर माइनस का 12। ये इससे भी काम नहीं बनना है। जरा बी वालों को फिर से देखते हैं, हमने जरा थोड़ा सा गड़बड़ी शायद कर दी यहाँ पे। पहला हमारा 0 हो गया, दूसरा हमारा 4 हो गया, तीसरा हमारा 16 हो गया, अगला हमारा फिर से 0 हो गया, फिर हमारे पास प्लस का 8 हो गया, फिर माइनस का 40 प्लस का 12 हो गया। अब जरा इसको टोटल करते हैं, देखते क्या हो रहा है हमारे पास। ये 12 12 24 प्लस ये देखिए ये 4 और 8 12 12 12 24 प्लस 16 40 हो गया। तो 40 माइनस 40 0, यानी ऑप्शन नंबर जो हमारे पास बी है, बी वाला ऑप्शन हमारे पास पूरी तरह से करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फिर क्या बोल रहा है आकर के, हमें चाहिए द इक्वेशन ऑफ स्फीयर थ्रू द सर्कल एंड द ओरिजिन। कह रहा है कि ऐसे स्फीयर का इक्वेशन चाहिए जो इस सर्कल से होकर के और ओरिजिन से होकर के जा रहा हो। कोई बात नहीं, तो देखिए एक्स हम इससे कंडीशन बना लेते हैं, माइनस जेड प्लस लैम्डा एक्स प्लस वाई माइनस 2z प्लस 4 इक्वल टू 0। सेट कहाँ से जा रहा है, ओरिजिन से जा रहा है, तो 0,0,0 इसको सेटिस्फाई करेंगे। ये स्फीयर का इक्वेशन बन गया सर्कल की वजह से, ठीक है। देखिए ये है इक्वेशन ऑफ सर्कल बना दिया इन लोगों ने, और ये है हमारे पास वो प्लेन जहां पे सर्कल है, ठीक है। तो ये माइनस 9 प्लस लैम्डा प्लस 4 लैम्डा इक्वल टू 0। तो अब हम रख दें तो ये आएगा 9/4 आ जाएगा, वापस इसमें रख देते हैं हम लोग। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का 9 प्लस का लैम्डा की जगह पे मैंने रखना 9/4, प्लस का कितना बचेगा हमारे पास, आकर 9/4 रख दिया हमने यहाँ पे आकर के। फिर प्लस का हमारे पास आ जाएगा x प्लस वाई माइनस का 2z प्लस 4 इक्वल टू 0। 4 से मल्टीप्लाई कर देते 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 9 प्लस का 9x प्लस वाई माइनस का 2z प्लस 4 इक्वल टू 0। अब ये कितना बचेगा 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का 9। अब यहाँ पे कितना बचेगा 9x प्लस 9y माइनस का 18z और प्लस का 36 इक्वल टू 0। अब देखिए जब ये वाला 36 देखेंगे, ये वाला 36 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो इक्वेशन बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और ये 4 बचेगा
प्लस का यहाँ पे 9x प्लस 9y माइनस का 18z माइनस का 18z इक्वल टू 0 बचेगा। तो देखिए क्या बच गया हमारे पास, इसी इक्वेशन को हम लोग टिक लगा लेते हैं, यानी क्या बचेगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। इस स्फीयर का रेडियस चाहिए हमें, तो पहली बात स्फीयर को सही से बना लूँ। स्फीयर में एक्स वाई जेड के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं होता है। यहाँ पे 1/2x, यहाँ पे 1/2y, यहाँ पे 1/2z, और क्या हो जाएगा u अगर देखो हमारे पास आ रहा है 1/2, 1/4 आएगा। कंपैरिजन करेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन से, कौन सी होती है स्टैंडर्ड इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इक्वल टू 0। ठीक है, और v की वैल्यू देखें तो v 1/4 आएगा, और w की वैल्यू देखें तो वो v 1/4 आ जाएगा। तो सेंटर क्या होगा, माइनस का 1/4 माइनस का 1/4 माइनस का 1/4। ठीक, अब अगर हम रेडियस निकालें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर माइनस का d। अब u स्क्वायर की बात करें तो कितना बचेगा, 1/16 प्लस 1/16 प्लस 1/16, तो टोटल 3/16 आ जाएगा। तो √3/4 होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, फिर से वही हो गया, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द सेंटर ऑफ स्फीयर। तो देखिए ये फॉर्मेट क्या लिखा है, x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 प्लस y माइनस y2 प्लस z माइनस z1 प्लस z माइनस z2 इक्वल टू 0। इसी से कंपैरिजन करते तो x1 -1 मिला और x2 हमें -3 मिला, y1 हमें 2 मिला, z2 हमें 4 मिला, z1 हमें -1 मिला और z2 हमें मिला -3। अब देखिए सेंटर क्या होता है, x1 प्लस x2/2, ये डायमीटर पॉइंट हो गए। ठीक है, तो -1 -3/2 माइनस का 2, ठीक है, माइनस का 2 ऑप्शन नंबर डी में है, खत्म, यही आंसर हो गया मेरा। अब देखिए कर्व ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू स्फीयर, दो स्फीयर के इंटरसेक्शन पे कौन सा कर्व बनता है, देखिए तो सर्कल बनता है, ये तो बिल्कुल सिंपल सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द टेंजेंट प्लेन एट दिस पॉइंट। तो टेंजेंट प्लेन क्या होता है, x(x1) किसके लिए, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर के लिए क्या होता है, x(x1) प्लस y(y1) प्लस z(z1) इक्वल टू a स्क्वायर। तो x(x1) क्या हो जाएगा, 2x प्लस माइनस का 3y प्लस 4z इक्वल टू 25, ये आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गया, इफ द स्फीयर ऑफ रेडियस 3 पासिंग थ्रू द ओरिजिन मेड द एक्सेस एट इन ABC, देन द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल ABC इज। देखिए ये सेंट्रॉइड वाली कंडीशन आ गई, तो क्या था, वो तो था 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू, ये हमारे पास 4k स्क्वायर होता था, और के क्या होती थी, रेडियस होती थी। तो 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू कितना हो जाएगा, 3 स्क्वायर। तो ये तो 9 हो जाएगा, 9 से 9 कैंसिल, तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 4 हो जाएगा। ठीक है, तो दैट इज द सोल्यूशन। ठीक, ये सोल्यूशन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारे पास क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला देखते हैं, फिर क्या बोल रहा है, एंगल बिटवीन टू स्फीयर चाहिए, दो स्फीयर के बीच का एंगल चाहिए। तो क्या होता है, cos थीटा इक्वल टू क्या होता था, r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर माइनस का d स्क्वायर अपॉन 2r1 r2, ये फॉर्मूला था। ठीक है, इसी फॉर्मूले का हमें इस्तेमाल करके यहाँ पे निकालना, और d क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन द टू सेंटर्स। अब सेंटर देख लेते हैं, पहले का सेंटर क्या होगा, 0 -3 -1, दूसरे का सेंटर क्या होगा, -3 -4 -2। अब ये डिस्टेंस निकालेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 बचेगा। फिर देखिए यहाँ पे इस -4 और -3 दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस तो 1 हो गया, फिर इसके बीच का डिस्टेंस 1 होगा, तो हमारे पास ये डिस्टेंस कितना आ रहा है, √11 आ रहा है। तो और रेडियस पहले वाली क्या आ रही है, √u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर माइनस का d। तो पहले वाले में देखते तो u स्क्वायर कितना हो जाएगा, 0 9 और 1 और माइनस का 8 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना बचेगा, √2 बचेगा पहले का रेडियस। दूसरे का रेडियस देख लेते हैं, तो ये आ जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 16 यानी 9 प्लस 16, और यहाँ से कितना आ जाएगा, +4 फिर माइनस का 20, तो √9 यानी कि ये बचेगा 3 बचेगा। तो रख के देखते हैं, ट्राई करते हैं, शायद कोई आंसर आ जाए। r1 का स्क्वायर यानी ये हमारे पास 2 हो गया। ठीक, इसका स्क्वायर ये कितना हो जाएगा, ये हमारे पास यानी कि हो गया 3 का स्क्वायर 9 हो गया, और ये हमारे पास 11 हो गया। देखिए इसका स्क्वायर हो रहा है तो 11, तो ऊपर तो पूरा 0 बचा ना, 0 का वो था 90 डिग्री पे, यानी ये दोनों स्फीयर क्या हो जाएंगे, ऑर्थोगोनल। दीस स्फीयर आर एट ऑर्थोगोनल। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, फिर क्या बोल रहा करके,
द पोल ऑफ दिस, इसके रिस्पेक्ट में हमारे पास स्फीयर के पोल चाहिए, तो कुछ नहीं, अगर कोई इक्वेशन आपकी Lx प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू 0 हो तो पोल का इक्वेशन ए, अब क्या होता था, ए तो पॉइंट ऑफ पोल क्या होते थे, ए स्क्वायर एल बाई पी, बी स्क्वायर एल एम बाई पी, सॉरी ए स्क्वायर एम बाई पी, फिर ए स्क्वायर एन बाई पी। पी यहाँ पे 3 दे रखा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, पी यहाँ पे 3 दे रखा है, रख देते हैं। ए स्क्वायर कितना है 9 इंटू एल कितना है 1 है, और हमारे पास पी कितना है 3 है, तो पहला पॉइंट तो 3 आ गया, ठीक। दूसरा क्या हो जाए, ए स्क्वायर 9 इंटू -1 अपॉन 3, फिर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर यानी 9 इंटू 5 अपॉन में 3 हो गया, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे 3 -3 फिर 3 यानी कितना बचेगा 15, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला दे रखा है, देखिए, इफ द प्लेन दिस टच द स्फीयर x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर r स्क्वायर देन द वैल्यू ऑफ r, ये प्लेन r को टच करता है, तो भाई सेंटर 0,0,0 है स्फीयर के, इससे अगर हम डालेंगे तो रेडियस के बराबर होगा, और क्या हो जाएगा 2 इंटू 0, देखिए क्या होता था फॉर्मूला, p इक्वल टू ax1 प्लस by1 प्लस cz1, और अपॉन में अंडर रूट क्या होता था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये होता था। इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल कर डालेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, तो हमारे पास बचेगा 9 और प्लस का डी भी होता था, ठीक। तो इधर 9 आ जाएगा हमारे पास, अंडर रूट में क्या बचेगा, अगर है हमारे पास 2 स्क्वायर 1 स्क्वायर, तो यानी आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या बोल रहे हैं। ये देखिए वही पुरानी बात, क्या ये हम लोग पहले कर चुके क्वेश्चन, क्या कर चुके, इफ द टेंजेंट प्लेन दिस स्फीयर को बनाता है इंटरसेप्ट, तो ये होता है इंटरसेप्ट फॉर्म प्लेन का इक्वेशन, ठीक। और तो इस पे अगर हमने परपेंडिकुलर डाला है तो रेडियस के बराबर, रेडियस कितनी है 3 है, तो 1 अपॉन अंडर रूट क्या बचेगा हमारे पास, 1 बाई ए स्क्वायर 1 बाई बी स्क्वायर 1 बाई सी स्क्वायर होगा। देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, 1 है ना, तो x बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी -1 होगा, ये प्लेन का इक्वेशन हो गया। प्लेन के इक्वेशन पे सेंटर से, सेंटर क्या है 0 0 0, इससे परपेंडिकुलर डालना है, परपेंडिकुलर डालेंगे तो 0 प्लस 0 प्लस 0 -1 अपॉन में क्या बचेगा, अंडर 1 बाई ए स्क्वायर 1 बाई बी स्क्वायर 1 बाई प्लस 1 बाई सी स्क्वायर, इसी का इस्तेमाल करेंगे तो p का वैल्यू, और यही रेडियस के इक्वल होगा, तो रेडियस 3 आ गए, ये 9 हो जाएगा, 1 अपॉन 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 1 बाई बी स्क्वायर 1 बाई सी स्क्वायर, तो 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 बाई बी स्क्वायर प्लस 1 बाई सी स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई 9, तो ये वैल्यू कितनी है, 1 बाई 9 के इक्वल होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, फिर क्या बोल रहा है, द इक्वेशन ऑफ स्फीयर पासिंग थ्रू दिस पॉइंट और दिस, तो तीनों कंडीशन कौन फॉलो कर रहा है, देखो 0,0 से ये तो नहीं जा रही, फिर 0,0 से ये भी नहीं जा रही, 0,0 से ये जा रही, ये जा तो रही है, लेकिन हमने ये पढ़ रखा है ना, ये इक्वेशन होती है स्टार्टिंग में, बिल्कुल बताया मैंने आपको, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। हाँ तो फ्रेंड्स कुछ क्वेश्चंस और कर लेते हैं, क्या दे रखा है, द इक्वेशन ऑफ रेडिकल प्लेन ऑफ द स्फीयर दिस एंड दिस, एक इक्वेशन दे रखा है, एक स्फीयर दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2y प्लस 2z प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक। इसको अगर मैं S1 कह दूं, ठीक है, और S2 क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 4y इक्वल टू 0। अब मैं अगर दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दूं, क्या कर दूं, दोनों इक्वेशन को S1 माइनस S2 कर दूं, तो ये वाला पोर्शन तो इसमें से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, 2x माइनस 2y प्लस 2z प्लस 2 इक्वल टू 0। अब पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देते हैं, x माइनस वाई प्लस जेड प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है, x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, ये वाला इक्वेशन हमारा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो रेडिकल प्लेन का इक्वेशन इस तरह से निकालते हैं, ये आ जाए तो समझ लिया आपका जैकपॉट निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे, क्या बोल रहा है, इफ द प्लेन दिस टच टू स्फीयर, तो कंडीशन क्या होगी, अगर कोई प्लेन, ये रहा प्लेन किसी स्फीयर को टच कर रहा है तो उस पर डाला गया परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर क्या होगा, p अंडर रूट क्या बचेगा, l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, ये किसके बराबर होगा, रेडियस a के बराबर होगा, ठीक है। तो ये रेडियस a के बराबर, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, तो p स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इक्वल टू l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर बराबर होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर,
ठीक है, प्लेन पे परपेंडिकुलर डालना तो सीखिए भाई, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, अब देखिए दो स्फीयर एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, तो लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा। इस क्वेश्चन को भी देखते हैं। तो एक्सटर्नली टच करने का मतलब क्या हुआ, अगर एक स्फीयर ये है, एक स्फीयर ये है, तो सेंटर के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, दोनों के रेडियस के सम के इक्वल होगा। इसका रेडियस कितना होगा, इसका रेडियस 5 होगा। इसका सेंटर कितना होगा, इसका सेंटर होगा 0,0,0। अब इसका सेंटर कितना होगा, देखिए इसका सेंटर होगा, देखिए क्या होता था, -u -v -w। ठीक, तो u कितना है, अब देखिए कंपैरिजन करते थे 2u से, तो 2u है हमारे पास माइनस का लैम्डा, तो u है माइनस का लैम्डा बाई 2, तो दैट विल भी कितना है, लैम्डा बाई 2। ठीक, और ये 20 हो गया, ये 9 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे रेडियस की बात करेंगे तो क्या बचेगा आकर के, लैम्डा बाई 2 का स्क्वायर। ठीक, 400 प्लस 81 माइनस का d 225। ठीक है, तो यहाँ पे कितना बचेगा हमारे पास आकर के, लैम्डा स्क्वायर बाई 4 प्लस 400 प्लस 81 माइनस 225। क्लियर है, तो अब इसको देखते तो हमारे पास कितना बचेगा, हमारे पास 481 और 225, इसका डिफरेंस 11 में से 5 जाएगा 6 बचेगा, फिर यहाँ पे 7 में से 2 जाएगा 5 बचेगा 256, है ना, ये हो गया 256, यानी ये बचा अंडर रूट लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 और प्लस 256। तो अब डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ पे लगा लें, तो डिस्टेंस फॉर्मूला इसमें से लगाएंगे तो कितना बचेगा, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, क्योंकि दोनों के बीच, तो लैम्डा बाई 2 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर, यहाँ पे ये अंडर रूट आ जाएगा, और इक्वल टू 5 प्लस अंडर रूट हमारे पास कितना बचेगा करके, लैम्डा स्क्वायर बाई 4 प्लस 256 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम ऐसी वैल्यू रख दें लैम्डा की जो दोनों को सेटिस्फाई कर दे। अब यहाँ पे देखिए लैम्डा बाई 2 का, ये देखिए कितना हो जाएगा, लैम्डा बाई 2 का स्क्वायर, ये कितना बचेगा 481, ये कितना बचेगा 481, और लैम्डा स्क्वायर बाई 4, और यहाँ पे 5 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना बचेगा हमारे पास, लैम्डा स्क्वायर बाई 4 प्लस 256। तो अगर मैंने लैम्डा की वैल्यू 12 रखी, लैम्डा की वैल्यू 12 रखी, तो क्या मिलेगा मुझे, सबसे पहले 24 रख के देखता हूँ, तो 24 इंटू 24/4, तो बचेगा 6। ठीक है, और 36 इंटू 4 हो जाएगा ये हमारे पास, या इसी को 24 इंटू 6 कर देते हैं, तो ये इतना बचेगा हमारे पास, दैट विल बी 144। तो 144 प्लस 481, ठीक, तो टोटल करेंगे 5, 2 कैरी आएगा 1, 625 यानी 5, ये सही है। और यहाँ पे 12 रखने पे कितना बचेगा, देखिए 12 रखने पे, यहाँ 24 रखने पे फिर से वही बात है, हमारे पास 144 प्लस 256, तो ये देखते हैं ये भी 400, तो 24 पे सेटिस्फाई कर गया, इक्वेशन सॉल्व हो गई हमारी। कितना आसान था, हमारे पास लैम्डा जो हमारे पास 24 था उस पर सेटिस्फाई कर गया हमारे पास, और कहानी बन गई। अब देखिए ये प्लस माइनस, एक माइनस का भी तो 24 लिखा है, क्या ये नहीं हो सकता, है ना, क्या माइनस का 24 भी नहीं हो सकता क्या, तो ये माइनस का भी हो सकता है यहाँ पे, बस थोड़ी सी यहाँ पे दोनों ऑप्शन नहीं देने चाहिए थे, प्लस का 24 वैसे हमारा सेटिस्फाई हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, फिर क्या बोल रहा है, द रेडियस ऑफ स्फीयर लेस देन द रेडियस ऑफ द सर्कल। देखिए जब ये वाला सेंटर होता है, ये वाला स्फीयर होता है, ठीक है, तो ये ग्रेटर सर्कल कहलाता है, ये जो स्फीयर के अंदर सर्कल होता है ग्रेटर स्फीयर होता है। ठीक, अब यहाँ पे क्या होता है, ये रेडियस हो गया, ये आर हो गया, बात क्लियर है। तो ये दोनों अगर इक्वल है तो ग्रेटर सर्कल है, लेकिन उससे कम है तो स्मॉलर सर्कल होगा। ठीक है, स्मॉल सर्कल बोल देते हैं उसको। नेक्स्ट देखते हैं, द फाइंड द सेंटर ऑफ रेडियस ऑफ द सर्कल। देखिए पहली बात, ये दो चीजें मिलाकर के ऑलवेज दी जाती हैं, ये एक स्फीयर का इक्वेशन है, ये एक प्लेन है, इन दोनों को मिलाते हैं तब हमारे पास क्या बनता है, इन दोनों को एक साथ जब लिखते हैं तब इक्वेशन ऑफ स्फीयर सर्कल हमें बनती है। ठीक है, इक्वेशन ऑफ सर्कल हमें दी जाती है इन दोनों को मिलाने के बाद। ठीक है,
अब अगर हम लोग s प्लस लैम्डा, ये टी, इसको s बोलते हैं, इसको t बोलते हैं, s प्लस लैम्डा टी इक्वल टू 0 लिख देते हैं तो हमें इक्वेशन ऑफ स्फीयर मिल जाती। ठीक, अब हमसे कह रहा है कि एक हमारे पास क्या दे रखा, फाइंड द सेंटर एंड द रेडियस ऑफ दिस सर्कल, इस सर्कल की चाहिए। तो पहली बात, ये एक स्फीयर होता है, ध्यान रखिएगा, और ये एक प्लेन होता है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमें क्या मिलता है, हमें आकर के एक सर्कल मिलता है। इन दोनों को एक साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो सर्कल बोलेंगे उसको, लेकिन ये एक स्फीयर के अंदर बना होगा सर्कल, ऐसे करके ऐसे। ठीक है, और हमें क्या चाहिए, हमें इस सर्कल का रेडियस चाहिए। और एक बात और, ये जो लैम्डा की वैल्यू ना, ये अलग अलग बदलती रहती है। इसके लिए कभी ये ग्रेटर सर्कल हो जाएगा, कभी ये स्मॉलर सर्कल होगा। इन केसेस के लिए ये इक्वेशन बदलती चली जाएगी। ठीक है, अब देखिए हमारे पास क्या बोल रहा है, फाइंड द सेंटर एंड द रेडियस ऑफ दिस सर्कल। ये एक साथ दे दिया गया तो हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास सर्कल बन गया। ठीक है, अब समझिए, हम ये सेंटर ऑफ द स्फीयर, ये जो स्फीयर दे रखा है, इसका सेंटर निकालते हैं। इसका सेंटर क्या होगा, इसका -2u देखिए कितनी, +2u देखिए कितना है, -8 है, तो u की वैल्यू आएगी -4। तो सेंटर -u -v -w होता है, उससे कंपैरिजन करेंगे तो 4, फिर कितना बचेगा -2, फिर अगला बचेगा -4, ये सेंटर हो जाएगा। अब इस स्फीयर की रेडियस क्या होगी, u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर माइनस का d, तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 16, फिर कितना बचेगा 4, फिर कितना बचेगा 16, माइनस का d कितना हो जाएगा, d कितना माइनस का 45, तो +45। इस वैल्यू को अगर कैलकुलेट करें तो 9 आएगा। तो ये इस स्फीयर के बारे में पता चला। अब ये इस स्फीयर में ही कोई सर्कल होगा ऐसे करके। अब हमने इस पे, इसके सेंटर से परपेंडिकुलर डाला, इस प्लेन पे, ये प्लेन होगा, इस प्लेन पे हमने परपेंडिकुलर डाला और हमने क्या निकाला, पाइथागोरस थ्योरम लगा दी। ठीक, तो हमारे पास क्या बचेगा, प्लेन पे परपेंडिकुलर किस पॉइंट से, इस पॉइंट से, तो क्या होगा p इक्वल टू -4, फिर जब -2 रखेंगे यहाँ पे तो कितना हो जाएगा हमारे पास आकर के, तो तब हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास दिस, अगर हम सेंटर से डालेंगे तो पहला बचेगा हमारे पास 4, आपने 4 रख दिया तो 4 बचा, फिर क्या बचेगा प्लस का 4, फिर क्या बचेगा माइनस का 4, माइनस का 8, प्लस का 3 अपॉन में अंडर रूट, देखिए कॉफिशिएंट 1 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो p इक्वल टू 3/3, तो दैट लिव 1 बचेगा। अब p स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब देखिए परपेंडिकुलर p स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, p स्क्वायर प्लस r स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, इसी कंडीशन से देखिए p कितना होगा 1 प्लस r स्क्वायर, रेडियस कितनी हो जाएगी हमारे पास, रेडियस किसकी, हमारे पास सर्कल की निकालनी है, और ये रेडियस कितनी दे रखी है, 9 स्क्वायर दे रखी है, तो r स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी 80, तो r की वैल्यू क्या होगी √80 हो जाएगी। तो r कितना हो जाएगा हमारे पास 4√5 हो जाएगा, रेडियस कितनी हो जाएगी 4√5 हो जाएगी। अब हमें चाहिए सेंटर, तो सेंटर निकालने के लिए क्या होगा, अब इस प्लेन पे देखिए, ये जो प्लेन है ना नीचे वाला, ये वाला, इस पे हमने सेंटर से डाला है परपेंडिकुलर। ठीक, तो हमारे पास ये जो प्लेन है, ये इस प्लेन पे परपेंडिकुलर है, तो इसके डायरेक्शन रेशियो जो होंगे कौन से, देखिए 1 -2 और 2, इस लाइन के भी तो वही रेशियो होंगे, और ये लाइन किस पॉइंट से होकर जा रही है, इस पॉइंट से होकर जा रही है, ये पॉइंट रख देते तो क्या होंगे, ये पॉइंट x, तो ये लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, x - 4/1 इक्वल टू y + 2/-2 इक्वल टू z + 4/2, ये हो जाएगी। अब इससे हम लोग एक काम करते हैं, क्या, एक जनरल पॉइंट निकालते हैं जो इस प्लेन पे होंगे, जनरल पॉइंट निकालेंगे जो क्या होंगे, इस प्लेन पे होंगे। तो जो हमारे सेंटर के कोऑर्डिनेट होंगे ना, इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट, वो इस प्लेन को सेटिस्फाई करेंगे। ध्यान रखिएगा, जो सेंटर के कोऑर्डिनेट होंगे इस प्लेन को सेटिस्फाई करेंगे, क्योंकि इसी प्लेन पे तो होंगे ना वो कोऑर्डिनेट सेंटर के। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फीयर विच द सर्कल इज ग्रेट सर्कल। अच्छा, कह रहा है कि उस इक्वेशन की स्फीयर बताइए जिससे बता रहे कि ग्रेट स्फीयर। ग्रेट स्फीयर क्या होगा, यही बस s + λt = 0 निकाल लें, और वही कंडीशन क्या, जो रेडियस ऑफ स्फीयर हो उसके बराबर हो दोनों सर्कल के रेडियस के, और दोनों से इससे हम लोग ग्रेट स्फीयर बता देंगे। ठीक है, अब देखते क्या बचेगा हमारे पास फ्रेंड्स।
और जो सेंटर होगा वो भी इस पे लाई करेगा ना, जो सेंटर होगा वो भी तो इसी पे लाई करेगा, इस प्लेन पे। तो हम पहले इक्वेशन लिखते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 7y माइनस का 2z प्लस 2 प्लस लैम्डा 2x प्लस लैम्डा 3y प्लस 4 लैम्डा इक्वल टू 8। ठीक, तो हम लोग इस माइनस 8 लैम्डा इक्वल टू 0। इससे हम जब बात करेंगे तो सेंटर क्या आएगा, इस स्फीयर का जो बनेगा वो सेंटर होगा माइनस लैम्डा माइनस 7 प्लस 3 लैम्डा बाई 2। ठीक, फिर कॉमन में क्या बचेगा 2 लैम्डा माइनस 1। ठीक, ये हो जाएगा हमारे पास। अब अगर हम बात करें ये पॉइंट कहाँ होंगे, स्फीयर पे होंगे। 2 माइनस लैम्डा प्लस 3 माइनस 7 प्लस 3 लैम्डा अपॉन 2 प्लस 4 2 लैम्डा 1 माइनस 1 इक्वल टू 8। यहाँ से लैम्डा की वैल्यू में निकालेंगे माइनस 1 आ जाएगा। अब इन्हीं वैल्यूज को यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास आकर के, इन्हीं वैल्यूज को पुट करेंगे तो सेंटर मिलेगा, और वापस यहाँ पुट कर देंगे तो स्फीयर का इक्वेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा, बस क्वेश्चन हमें किसी ना किसी जुगाड़ से हमें वो निकालना पड़ेगा। तो इट मीन्स अगर हमें कह रहा है कि स्फीयर कौन सा होगा, तो हम एक काम करेंगे, जो भी स्फीयर हमारा बन के आ रहा होगा 4 ऑप्शन में सबके सेंटर निकाल लेंगे, वो सेंटर इस प्लेन को सेटिस्फाई करेंगे, वो जो सेंटर होंगे ना इस प्लेन को सेटिस्फाई करेंगे। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना के देख लेता हूँ, मैं आपके सामने बना देता हूँ। अगर मुझसे कह रहा है कि आपके एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 10y माइनस का 4z माइनस का 8 बराबर 0 कॉमा एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 3, ये क्या है, ग्रेट सर्कल है। आपको क्या चाहिए, इक्वेशन ऑफ स्फीयर चाहिए। तो आपके सामने 4 पॉइंट लिख रहे हैं हम आपके सामने, तो 4 पॉइंट क्या हो सकते हैं उनको लिख रहे हैं हम लोग आपके सामने, या 4 इक्वेशन ऑफ स्फीयर हम लिख दे रहे हैं आपके सामने क्या हो सकती है। ठीक, पहली इक्वेशन हमने लिख दी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 6y माइनस का 5z प्लस 12 इक्वल टू 0। दूसरा लिख दिया बी हमने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 6y प्लस का 5z प्लस 12 इक्वल टू 0। तीसरी लिख दी मैंने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 6y प्लस का 5z प्लस 12 इक्वल टू 0। ऐसे तीसरी नन ऑफ दिस लिख दी। अब देखिए कुछ नहीं करना, हमने पहले सेंटर निकाले। ये सेंटर क्या होंगे हमारे पास, देखिए पहले के सेंटर हमारे पास कितने होंगे, इससे देखेंगे तो इससे सेंटर क्या मिलेगा हमें आकर के, इससे सेंटर मिलेगा हमें, ये मिल जाएगा हमें, देखिए यहाँ से मिलेगा हमें 2, यहाँ से मिलेगा 3 और यहाँ से मिलेगा हमको आकर के कॉमा 5/2, ये सेंटर मिलेगा हमें। ठीक, और ये जो सेंटर होगा ना वो हमारे स्फीयर को सेटिस्फाई तो करेगा ना। देखिए इसको सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता, सॉरी इस प्लेन को सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा, इस प्लेन को सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता, वो चेक कर लेते हैं हम लोग। तो प्लेन को देखेंगे क्या सेटिस्फाई कर, 2 + 3 + 5/2, तो इसको तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये तो गलत हो गया। एक और ऑप्शन बना लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 6y प्लस का 8z और सॉरी माइनस का 8z प्लस 4 इक्वल टू 0। अब देखिए इससे भी निकालेंगे तो वो भी सेटिस्फाई नहीं करेंगे, इससे भी निकालेंगे वो भी सेटिस्फाई। यहाँ से देखिए क्या बचेंगे, 2 बचेगा, यहाँ से -3 बचेगा और यहाँ से 4 बचेगा। ठीक है, अब इसको रख के देखते हैं, इसको रखेंगे तो 2 माइनस का 3 प्लस 4, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिए इक्वल टू 3। ये देखिए लेफ्ट, ये 6 माइनस 3 इक्वल टू 3, तो 3 इक्वल टू 3 आ गया कि नहीं आ गया, तो ये हमारा इक्वेशन ऑफ स्फीयर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए कितना आसान है निकालना अगर आप ध्यान देते हैं। ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा मतलब ये नहीं कि रॉकेट साइंस है कि कैसे निकालेंगे, हाय राम कैसे कर देंगे। ठीक है, अब फिर अगला हमसे क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारे पास दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का 2y माइनस का 4z माइनस 11 इक्वल टू 0, x प्लस 2y प्लस 2z बराबर 15, ये दे रखा गया। अब हमें स्फीयर का क्या चाहिए, स्फीयर का हमें चाहिए सेंटर। ठीक, दूसरी बात हमें क्या चाहिए, रेडियस चाहिए। ठीक है, रेडियस ऑफ क्या चाहिए, सॉरी रेडियस ऑफ हमें चाहिए सर्कल। ठीक, और सेंटर चाहिए किसका, हमें सर्कल का चाहिए। ठीक, बड़ी सिंपल सी बात है, हम लोग सेंटर भी निकाल लेंगे और सारी बातें निकाल लेंगे, देखते हैं क्या होगा हमारे पास। अब अगर हम देखें कि हमारे पास कुछ ऑप्शन दे रखे, ए दे रखा है हमारे पास, ए दे रखा है हमारे पास √5 और 1,3,4, बी दे रखा है
√7 1,3,4, डी दे रखा है √5 -1,3,4 और सी दे रखा है √7 -1,3,4। अब देखिए 1,3,4 ऑब्वियस सी बात है, सेंटर अगर है तो स्फीयर को सेटिस्फाई, इस प्लेन को सेटिस्फाई करने चाहिए, किसके, सर्कल के अगर है, ठीक है। तो सेटिस्फाई कर डालेंगे, देखेंगे क्या बचेंगे हमारे पास आकर के, तो क्या बचेंगे आकर के 1,3,4, तो 1 + 3 3 to the 6 + 8, तो 15 = 15 आ गए कि नहीं आ गए, तो यानी हाँ इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक। फिर उसके बाद देखिए रेडियस चाहिए, तो इसका सेंटर निकाल लेते हैं इससे, इस वाले स्फीयर से क्या मिलेगा 0 1 2, वो क्या करेंगे उससे इन पॉइंट से इस पर परपेंडिकुलर डालते हैं, इन पॉइंट से परपेंडिकुलर क्या हो गया हमारे पास आकर के, और देखते हैं तो परपेंडिकुलर P जो आएगा वो क्या आ जाएगा 0 + 2 + 4 - 15 डिवाइडेड बाई 1² + 2² + 2², ठीक। तो कितना बचेगा, नीचे बचेगा 3, अब यहाँ पे माइनस का 10, ठीक, सॉरी माइनस का 9 बचेगा। अब अगर इस वैल्यू को देखें हम लोग आकर के तो 2 बचेगी, P की वैल्यू 2 आ गई। अब इसकी रेडियस कितनी होगी, इसकी रेडियस होगी u² 0² v² 1² और w² 2² माइनस का 15, तो माइनस प्लस 11 हो जाएगा, तो 1 + 4 + 11, तो टोटल मिला कितना बचेगा, रूट का 16 बचेगा, यानी 4 हो जाएगा, ठीक। ये स्मॉल r ले लिया हमने या कैपिटल R ले लिया, तो आपको P² + स्मॉल r² = कैपिटल R होता है भाई किसका, ये देखिए ये जो ऐसे करके ये परपेंडिकुलर, ये स्फीयर की रेडियस, ये सर्कल की रेडियस, सर्कल की रेडियस स्मॉल r होगी, ठीक। तो स्मॉल r का स्क्वायर यानी 4 r², ये 16 हो जाएगा, तो r² की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास आकर, 16 में से 4 चला जाएगा हमारे पास आकर के, ठीक है। तो क्या बचेगा हमारे पास, दैट सॉरी, और यहाँ पे 3 होगा, आई एम सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे 3 आएगा P की वैल्यू, तो ये 9 हो जाएगी, तो 9 में ये 7 चला जाएगा, तो R की वैल्यू √7, तो ऑप्शन नंबर B इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इसको मैंने वीडियो थोड़ी तेजी से बनाया है, आप थोड़ा सा स्लो करके 1 बार से 2 बार देख लेंगे तो आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी, और प्लीज थोड़ा सा ध्यान करके रखिए, और कॉमन सेंस से क्वेश्चन निकलते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ना कि आपके क्या बोलते हैं आपने बहुत ज्यादा पढ़ने से, ठीक है। तो बेसिक्स क्लियर करिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।